पास मौका दिया है जीरो से हीरो बनने के लिए, है ना। हम लोग देखिए डायरेक्शन के लिए कोई हम लोग का अंदर डर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर जो यही है कि जो सामान हम बाहर से ले रहे थे वही सामान तो यहाँ से ले रहा है, बाहर से तो कुछ नहीं मिला। आज डायरेक्शन का एक सिस्टम में आया, एक पेस्ट यूज किया, एक ब्रांड चेंज किया, एक बखाला चेंज किया, एक मार्केट चेंज किया, तो आज देखिए हमारे अक्षर सर को चेंज कर दिया। तो ये क्या होता है, हमारे और आपका सोच में होना चाहिए। आप जगह चेंज कीजिए, अगर जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो आप जगह चेंज कीजिए। कहते हैं ना, जैसा संगत वैसा रंगत। आज अगर आप जुआ खेलने वाले के साथ जाइए, आप नहीं भी खेलना जानते हैं ना, 1 महीना में सीख जाएंगे। शराबी के पास जाइए, नहीं पीते हैं ना, 10 दिन में सीख जाएंगे। पहले क्या बोलेगा, चिकना खाओ, चिकन चिकन खिला खिला के फिर बोलेगा यार दोस्ती के लिए थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, बोलता है कि नहीं? ऐसा ही ना सीखता है। इतना सा दिया दोस्ती के लिए, और दूसरा दिन क्या बोलेगा, इतना और ले लो थोड़ा दोस्ती के लिए। जब इतना प्यार जाएगा तो क्या बोलेगा, यार दोस्त आज मेरे पास पैसा नहीं, जाने दे। वो खुद वो एक आदत लगाता है, एक आदत लगाता है। वैसे क्या हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट खाने का अपना रूम पार्टनर, अपना रिश्तेदार को आदत नहीं लगा सकते? जो हमारा दोस्त है, हमारा यार है, हमारे साथ है, तो उसको एक आदत लगाओ ना अच्छा चीज खाने की, है ना, जिससे हो सके तो उसका कोई बीमार है वो भी सही हो जाएगा, उसका जीवन भी चेंज हो जाएगा। देखिए संगत दुनिया में कहीं भी देखिए संगत ही सबसे बड़ा चीज है ना। और एक चीज और है, अगर आदमी कितना भी खराब संगत है, अगर कोई बिगड़ना नहीं चाहेगा तो कोई माई का लाल नहीं उसको बिगाड़ सकता, है ना, कोई नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग भी बहुत ऐसा संगत में रहा, लेकिन जो चीज हम नहीं यूज करते, जो चीज हम नहीं खाते, कितना दबाव डालेगा, डाल कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आदमी का आत्मा बल से कोई भी बल ज्यादा नहीं है। जो आपका अंदर बल है ना, उससे कोई भी ज्यादा बल नहीं। तो इतने कहते हुए हम लोग के पास आज समय भी कम है, इतने कहते हुए मैं आपसे विदा हो जाता हूँ। हंसते नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। अभी हवा वो अच्छी नौती कभी के मैं क्या जल्दी लेके अगर निकल ना हम लोग है बात। देखिए अभी हम कौन पोस्ट पे है, श्री पीसी पे है, सीनियर ये हो गया। हमारा सर ने क्या बोल के बोला है, सीनियर स्टार्ट है। अभी मैं क्या हूँ, एग्जीक्यूटिव स्टार्ट है, लेकिन ये हो जाएगा। ये तो मेरा पास में ही है, जब मन तब बन सकता हूँ। ये तो मेरा साथ में ही है, ठीक है। और अभी तैयारी किसका है, इसका और इसका, ये दोनों तैयारी है। तो देखिए समय हिसाब से मैं अपना खुद का तैयारी कर रहा हूँ ना। पहले मैं ऐसा था, 2018 में ऐसा था, बीच में धीरे धीरे ऐसे क्रॉस करते करते गया, आज यहाँ तक हूँ। अगले महीने में यहाँ तक, ये साल के अंदर इतना तक कंप्लीट हो जाएगा, अगले साल में ये दूर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक ग्रेट लीडर वो भी अपना जगह पे मेहनत को बढ़ा रहा है, जिम्मेदारी को भी बढ़ा रहा है, तो आप लोग काहे रुके हो? कम से कम आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटर तो उसका तैयारी करो ना, ये है तो इसका तैयारी करो ना, और ये है तो इसका तैयारी करो। रुकते क्यों है? जिंदगी जब नहीं रुका हुआ है तो खुद को क्यों रोक रहे? जिंदगी के साथ अपनी काम और जिम्मेदारी दोनों को चलाओ। एक क्राउन इन्वेस्टर का है कि आदमी ही इंसान ही तो बने है ना। पहले बहुत ही कमती था, ठीक है, 2015 में आई थिंक 10-15 था, उसके बाद बहुत जल्द 40-50 को हो गई। और ये साल में देखे, अभी कुछ साल के अंदर में जो रिकॉर्ड पता चला क्राउन इन्वेस्टर का, अभी फिलहाल पिछले महीने में भी बना, तो 70-75 करोड़ हो गए। देखो क्राउन इन्वेस्टर, तो ये वाला पोस्ट पर। तो इसका मतलब है कि इंसान बन रहा है, रुका नहीं है। हम ही सब फोकट में सोचते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए शायद हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो हमको क्या ट्राई करना है कि जिस तरह हमारा जिंदगी चल रहा है ना, ऐसे हम लगे रहे और आगे बढ़ते रहे। हमारा पास बहुत है वो। सो इतना अच्छा, ये कितना पोस्ट है सर? 24। कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटर से 24 और स्टार से स्टार से कितना? डिस्ट्रीब्यूटर का 24 होता है। सो अभी ये कितना है सर? यहाँ पे 18 साल होना चाहिए,
डिडक्शन सिस्टम में आने के लिए, और उसके बाद कार्ड बन जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के क्राउन इन्वेस्टर तक 24 पोस्ट है। और अगर स्टार से गिनती करेंगे तो 23। तो मैंने देखा यहाँ पे उसका फुल फॉर्म पता है आपको? ये फुल फॉर्म पता है, लेकिन आपने शर्ट में नाम लिखा। देखिए हमारे सर अभी स्टार अर्जन भी नहीं बने हैं, सिर्फ 18% पे है। तो कहता है सच्चे लगनशीलता वाला व्यक्ति को ना वो दुनिया को कोई ताकत नहीं है, पोस्ट उस मैंने नहीं रखता है। आप एक स्टार व्यक्ति को पूछ लो कि 20 स्टार रूबी को पूछोगे ना कि आप, मैंने देखा हूँ मीटिंग में, प्रोग्राम में, डायमंड लेवल का व्यक्ति को पूछा कि 24 जो पोस्ट है मेंबर से लेकर उसका नाम बताओ, नहीं बता पाए। मैंने लिख कर दो, लिख नहीं पाया। लेकिन हमारे बीच में एज अ वेरी यू नो सिंसियरिटी लीडर्स जो अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हैं, और पूरा का पूरा 24 पोस्ट हमारे बीच लिख कर रख दिया है। तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी लगा। और आपकी ये तैयारी के लिए मैं आपको अपनी तरफ से एक छोटा सा फिर गिफ्ट देता हूँ। सर के लिए ताली होना चाहिए। वीडियो बन रहा है हमारे साथ, हाँ ये फोटो ये है जो अच्छा तैयारी के साथ आएगा, जो मुझे इम्प्रेस करेगा। और मैं वास्तव में देखकर अगर मैं ऐसा देखूंगा कुछ नया तैयारी, तो मैं खुशी होकर मैं आप लोगों को मैं गिफ्ट जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, इतना अच्छा तैयारी किया। प्लीज हैव ए सीट। आप लोग भी कुछ ऐसे नए बनाइए। देखिए 24 एक डायमंड वाला व्यक्ति को नहीं होता था लिखने के लिए और बोलने के लिए पूरा का पूरा नाम, तो पोस्ट का इतना, क्योंकि 24 है ना। लेकिन हमारे सर ने यहाँ पे सिर्फ अभी 18% पे है। आई थिंक बहुत जल्द स्टार बनेगा, बना तो नहीं है ना। तो 18% लेवल का व्यक्ति अगर इतना अच्छा अगर सब कुछ तैयारी करके चल रहा है, इसका मतलब क्या है? सर के अंदर एक ड्रीम है। सर सच में डिएक्शन को दिल से एक्सेप्ट किया है, डिएक्शन में इन्वॉल्व है, और डिएक्शन में सच में अपने जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हैं, सच में सर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ओके सर, और लो सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में आप सभी उपस्थित हुए हैं, और 3 बजे वाले क्लास में भी आप लोग आए थे। अच्छा, आप लोग जब क्लास आते हैं तो सीख मिलता है कुछ? यस सर, मिलता है। आपके साथ कितना मेंबर, आप लोग भी ट्राई करते होंगे कि मैं एक मेंबर के लेके चले, लेकिन नहीं आते। लेकिन आप आते ना, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपका जो ये सीखने का जो ग्रोथनेस है ना, जिसको हम कहते हैं विकासित, ये कम नहीं हो रहा। समझे कि नहीं समझे? ये कंटिन्यू होता जा रहा है। तो जब आप जाते आते बना रखे रहते हैं ना, तो क्या होता है इससे कि कोई ना कोई कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, एक दिन कहानी बताया था आप सभी को, शायद हमारे अमीर आलम सर ने, शायद आप लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा, लेकिन उससे भी पहले हमने एक कहानी सुना था। जे इस कहानी से एक चीज आपको दर्शाएगा, ये आप लोगों के लिए ही है, सीख मिलेगा। कहानी ये है कि एक किसान हुआ करता था। बहुत दिन के बाद वैसे कहानी सुना रहा हूँ, पहले मैं बहुत सुनाता था टीम को मोटिवेट करने के लिए। तो एक किसान होता था, और एक किसान इतना, मतलब किसान तो किसान ही होता है, तो खेती बाड़ी करता है। तो गांव में ज़्यादातर एक गांव था जिस गांव में बहुत सारे किसान, तो किसान तो खेती करते हैं। तो बात यह है कि ऐसे काफी सालों से रोधी पड़ा था। रोधी जानते हैं? देखिए पानी सारी ना हो तो खेती पाती अनाज सब उगाने के लिए बहुत दिक्कत। तो इसकी वजह से क्या था कि गांव का बहुत ही व्यक्ति और किसान क्या किया था, वो खेत को जोतना बंद कर दिया। एक किसान ऐसा था कि वो बिना मतलब पानी आए ना आए फिर भी वो जोतने के लिए जाते थे। तो ऐसे ही देखा, काफी साल तक देखा था। तो ईश्वर ने, शंकर भगवान ने ऊपर से देखा, यार ये गांव में पूरा रोधी भरा पड़ा है,
जमीन जो है पूरा ऐसे सूखा पड़ा हुआ है। ये बंदा अकेले देख रहा हूँ, उसको खेती कर रहा है, हल जोत रहा है, वो कर क्यों रहा है? खेत तो जोत रहा है लेकिन अनाज तो पैदा होगा नहीं, आखिर ये जोतता क्यों है? साबित क्या करना चाहता है? तो वो क्या क्या इंसान, शंकर भगवान ने इंसान का रूप देके और उसके साथ मिलने के लिए गया। जो बोलते ना तम्बाकू खाने के बहाना से गया उसके पास, बोला हो अंकल बा का हाल बा, ठीक ठाक बा, का चलत है? तो ठीक ठाक है सर। बोला कि खनी उन्हें खिला, तो बोला ठीक है तम्बाकू माकू खाओ, दिया। बोला कि तो बात समझ में नहीं आता, मतलब नहीं आता है, बात क्या है? ये रौदी भरा पड़ा है, कुछ पानी सानी पड़ने की व्यवस्था नहीं है, पूरा देखो सूख रहा है जमीन, इसमें आप क्या जोत रहे, क्या उठाए कुछ? तो वो बता रहा है। अब उसके सामने में तो एक इंसान तो बोला देखो अक्सर ऐसा बात है कि ये इसलिए मैं जोत रहा हूँ खेत को, अनाज उपजन हो इसलिए नहीं जोत रहा हूँ, इसलिए जोत रहा हूँ कि मेरा जो ये 2 बैल है ना, जिसे हम लोग गोरू कहते हैं, ये धान खेत में घूमना ना भूल जाए। मान लो एक न एक दिन तो बारिश होगा, फिर जोतना पड़ेगा, फिर बाद में तब तक उन्होंने अगर ये भूल जाए तो फिर जोतने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये बैल जो है ना वो खेत में घूमना ना भूल जाए, इसलिए उसको मैं बिना मतलब का जोता रहता हूँ। एक बार आता हूँ, राउंड करके लेके जाता हूँ, एक बार खेत जोत करके फिर जाके बांध देता हूँ, फिर आता हूँ खेत से जाके बांध देता हूँ, ताकि ये बैल भूले ना कि मैं खेत में घूमता हूँ, मेरे को खेत जोतने के लिए दिक्कत ना हो, इसीलिए उसको करता हूँ। तो बोला अच्छा ये बात है? तो बोला हाँ। सुन लिया कथा कहानी, फिर इधर से बाहर निकले। बोला बात तो सही कहा, बैल अगर भूल जाए खेत में घूमना तो नहीं जोत पाएगा उससे। तो शायद मैं देखता हूँ, मेरे को लगता है मैं भी ऐसे कुछ गलती तो नहीं किया क्या? मेरे ऐसे कुछ काम तो गलत तो नहीं किया हूँ जो जिसकी वजह से मैं भी कुछ ना भूल जाए। तो ध्यान आया उसको, अरे यार मैं तो काफी दिन से डमरुआ नहीं बजाए, क्योंकि वो तो बीच बीच में डमरू बजाते रहते हैं। तो डमरुआ जो है हमने नहीं बजाए हैं। तो फिर ऊपरी में गया, अपने भेष में आया, बाद में क्या किया, वो काफी दिन से डमरू नहीं बजाया था ना, तो अब क्या बोलता है खेत जोतने वाले बाबा से तो याद आया कि काम तो जरूर करना चाहिए सब दिन। तो उनको याद आया कि मैं भी डमरुआ नहीं बजाया, हम बजाते देखते। जैसे ही बजाया कि बारिश होने लगा, लो बारिश होने लगा। इसका मतलब कि यह भूल गया था शंकर भगवान खुद ये डमरुआ बजाने के लिए, इसलिए रोधी भी छा गया था। और डिडमा का जैसे बजाया बारिश होने लगा, तब यहाँ पे समझ में आया कि ओहो कंटिन्यूटी कोई चीज ना होने की वजह से बहुत ही विपद आ सकती है। जैसे उनके एक डमरुआ नहीं बजाने की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा था। हाँ, और देखो अब तो बारिश होने लगा, बाद में और किसान अब खेत जुताने के लिए जब अपने अपने बैल और हल को बाहर निकाला, तो किसी का बैल उधर भाग रहा है, किसी का बैल उधर भाग रहा है, क्योंकि काफी दिन जोताई नहीं पड़ा था। और वो जो कंटिन्यू जोत रहा था वो तो एकदम और कर रहा है, चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या, सीख क्या मिलता है इससे, कि अभी मान लो आप लोग सीखने के लिए जब आते हैं तो आप नहीं भूलेंगे, आपको हर एक बात याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। कैसे मेंबर को जोड़ना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे सिखाना है, ये सब आप कभी नहीं भूलेंगे, ये याद रहेगा। तो कभी भी कोई किसी के साथ से काम हो जाएगा। अगर आपने एक जो आप देखो सामने में जो लोग नहीं आते हैं, नहीं सीखते हैं, तो आदमी को देखो, कल पूछ दो परसों क्या सीखे थे, एक मेरा प्यार याद होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। जैसे बैल बोला, बैल को खेत में बहाना चाहे तो उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। तो ऐसे होते हैं इंसान को भी, जब वो कंटिन्यूटी कोई चीज जब करने नहीं लगते हैं
तो बाद में वो हरा देता है। तो ये जो इंसान, ये कहानी से ये सीख मिलता है कि हम और किसान की तरह ना बने। वो जो बाबा था, जैसे खेत के जोत रहे थे